हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में कैसे चेंज करेंगे ये पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे कि दशमलव संख्याओं को परिमेय में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे। अब दशमलव संख्याएं पहले कितने प्रकार की होती हैं ये हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में, वो पहले एक बार देख लेते हैं। दशमलव संख्याएँ, इसमें पहला क्या था? शांत दशमलव संख्या। दूसरा था, इसमें दो पार्ट थे। पहला अनवसानी आवर्ती, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। और इसी में दूसरा पार्ट था जो था अनवसानी अनावर्ती, जो रिपीट भी नहीं होता। तो हम लोग एक क्रम से जानेंगे कि कौन से दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शांत दशमलव संख्या। दोस्तों, शांत दशमलव संख्या क्या था? जिसका शेषफल कहीं ना कहीं शून्य हो जाता था, मतलब जो कहीं ना कहीं जाके दशमलव के बाद किसी डिजिट्स तक जाके ख़त्म हो जाता था। जैसे हम लोग मान लेते हैं 3.25, ये एक शांत दशमलव संख्या है। 4.123, ये भी एक शांत दशमलव संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे परिमेय संख्या में बनाएंगे? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका बहुत सिंपल तरीका है। परिमेय संख्या में चेंज करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल तरीका है कि हम लोग पहले लिखते हैं 3.25, अब इसके नीचे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे हम लोग। दशमलव के बाद जितने डिजिट्स होंगे, जितनी संख्याएं होंगे, जैसे 1, 2, तो 2 ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 4.123, इसके नीचे 1 लिखेंगे। अब दशमलव यहाँ से हटाएंगे, कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ज़ीरो लगा दिए। अब ये संख्या क्या बन गया? 325/100। अब इसको जब भी हमें काटना हो, संख्याओं को काट सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इसको हम लोग लिखेंगे 4123/1000। अब ये शांत दशमलव संख्याओं को p/q के फॉर्म में चेंज करना है, परिमेय संख्या के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल तरीका सबसे यही है, बस 1 लिख देना है नीचे, और दशमलव हटा के, ये दशमलव हटा के इसके बाद जितनी भी संख्या हैं उतने ज़ीरो लगा देना। अब हम लोग अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करें ये जानेंगे। दोस्तों, क्या होता है अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या, और एक होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या। तो जो अनावर्ती वाला होता है उसको परिमेय संख्या में नहीं चेंज किया जा सकता। उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज। ऐसे संख्या कौन कौन से होते हैं? जैसे 0.33333 इन्फिनाइट तक, या फिर इसको यही लिखते हैं हम लोग 0.3, इस पे ऊपर बार लगा देते हैं। ये बार का मतलब होता है रिपीट कर रहा है। जैसे हो गया 0.1666, फिर ऐसे इन्फिनाइट तक चलता है। इसको हम लिख सकते हैं 0.1, उसके बाद 6 पे बार लग जाए, 6 रिपीट कर रहा है। अब 0. मान लेते हैं 375 है, और फिर यही 375 हो रहा है। तो हम लोग ये इन्फिनाइट तक ऐसे जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.375 पे बार। ये बार जितने संख्याओं पे लगता है, मतलब उतनी ही रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही आ रहा है। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं यही 0.3 पे बार लेते हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं 0.3333, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। हमको तो पता नहीं है कि ये संख्या क्या है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, अनंत तक है। तो हम लोग इसके लिए कुछ तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं x के बराबर इतना है, ठीक है। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 10x, और यहाँ पे 3 1 बाहर आ जाएगा,
3.33333 ऐसे इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर 3 को अलग लिख लेते हैं, 3 + 0.3333 इसी तरह इन्फिनाइट तक। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये किसके बराबर है, फिर से ये हम लोग ऊपर देखें x बराबर इतना है, तो इसके जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर x लिख लेंगे, तो फिर हम लोग इसी को कैसे लिख सकते हैं, 10x बराबर 3 + x, ठीक है। अब ये x इधर आ जाएगा, यहाँ पे हमको मिल गया 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, इसको काट देंगे 3, तो x बराबर 1/3, ठीक है। तो हम लोगों को जो परिमेय संख्या चाहिए था इस दशमलव संख्या को चेंज करने पर, कौन सा, ये अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या 0.33333, इसको चेंज करना था हमको जिस परिमेय संख्या में, वो परिमेय संख्या क्या है, 1/3, ठीक है। अब आप लोग इसमें भाग करेंगे अगर ये, तो हम लोग को फिर से यही संख्या मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से भाग करें, ये 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 0 पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ फिर 9, 1 3 हो गया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, इसी तरह इन्फिनाइट तक ये भी 3 चलता रहेगा। तो हम लोग को यानी वो जो p/q है वो परिमेय संख्या 1/3 है, ठीक है। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जिसे 0.375 यही रिपीट कर रहा है, यही हम लोग लेते हैं, इसको p/q में चेंज करते हैं, परिमेय संख्या में चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.375 इसी तरह इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। अब हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितने संख्या पे बार लगा रहता है, जैसे 3 संख्या तो एक के बाद उतने 0 लगाकर, जैसे 1 लिख लो उसके बाद 0, 3 संख्या है तो 3 0, हमको इतने से मल्टीप्लाई करना, ताकि कम से कम एक पेयर जिस पे बार लगा है उतना दशमलव के बाएं तरफ आ सके, बस इतना हम लोग को करना है। तो हम लोग को तीन संख्याओं पर बार लगा है, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1000 x बराबर क्या होगा, 375.375 इस तरह इन्फिनिट तक चलता जाएगा। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 375 + 0.375 इसी तरह इन्फिनिट तक। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इसको तो हम लोगों ने x माना था, यहाँ पे ऊपर x माना था, ठीक है, तो इसके जगह पे x रख देते हैं। अब फिर हम लोग लिख सकते हैं 1000 x बराबर 375 + x, ठीक है। अब x यहाँ आ जाएगा तो 999x बराबर 375, x बराबर 999, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं काट पीट के। तो हम लोगों ने क्या जाना कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे चेंज करें, वो हमने पढ़ा। और अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्या, मतलब अशांत का जो रिपीट वाला है पार्ट, आवर्ती दशमलव संख्या, उसको हम लोगों ने p/q के फॉर्म में चेंज किया परिमेय संख्या। अब तीसरा आता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या, इसको p/q या परिमेय संख्या के फॉर्म में चेंज करना है। तो बात यह है कि इसको परिमेय संख्या में चेंज ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने अभी तक यही जाना था कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 का स्क्वायर रूट, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट, या फिर 5 नहीं है, इसका स्क्वायर रूट, ये अपरिमेय संख्या होता है। एक और डिफिनेशन हम लोग क्या जान रहे हैं अपरिमेय संख्या के, कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, मतलब उनका शेषफल भी कहीं शून्य नहीं होता है और वो कभी रिपीट भी नहीं करते, जो उनके भागफल हैं या फिर शेषफल भी रिपीट नहीं करते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, या फिर जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि √2 का दशमलव प्रसार हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि √2 बराबर होता है 1.414
21356237309504 और इसी तरह और भी अनंत तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे ना कोई संख्या रिपीट कर रहा है और ना ये कहीं ख़त्म होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होते। और इसी तरह हम लोग देखते हैं पाई के बारे में हम लोग जानते हैं 3.14159265358979 और इसी तरह अनंत तक जाएगा। ठीक है, 3.1415 इसी तरह अनंत तक मतलब जाएगा। यहाँ पे कहीं कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पैटर्न नहीं है और ये कहीं ख़त्म भी नहीं हो, ना शेषफल कहीं ज़ीरो होता है और ना कहीं भागफल रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कहीं पे भी ये जो पाई बराबर हम लोग सोचते हैं कि मतलब 22/7 होता है, 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, तो पाई अपरिमेय कैसे हो गया? तो ये जो 22/7 है इसका एक निकटतम वैल्यू माना गया है। कहीं कहीं हम लोग पाई बराबर 22/7 रखते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है, 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा चुका है। ये बस इसका निकटतम वैल्यू लिया गया है, इसके लगभग में आता है क्योंकि हम लोग 22/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हम लोग का लगभग आएगा 3.1414 के इसी तरह मतलब ये आता रहेगा, लगभग इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये 22/7 पाई का वैल्यू नहीं है, इसका निकटतम मान है, सन्निकट मान, इसको जो माना गया है हम लोग के विशेषज्ञों द्वारा, गणितज्ञों द्वारा। ठीक है।